अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, CIA के KR स्टाफ ने गुज़श्ता दिनों की एक बड़ी कार्रवाई, एक ऐसे गैंग को गिरफ़्तार किया जो कि दाता दरबार, बस स्टैंड्स, पार्क्स और दीगर बारौनक मकामात पर घर से भागे हुए बच्चों को वरगला फुसलाकर अगवा करके उन्हें आज़ाद कश्मीर के इलाका कोटली में ले जाता था। कोटली में एक खरकार कैंप में उन बच्चों से जबरी मुशक्क़त करवाई जाती थी। ना सिर्फ जबरी मुशक्क़त बल्कि इनका जिनसी इस्तेसाल भी किया जाता था। CIA के KR स्टाफ ने किन पहलुओं पर कार्रवाई की, किस तरह इस गैंग को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार मुल्ज़मान ने दौराने तफ्तीश क्या क्या इंकशाफात किए, बरामद होने वाले बच्चों ने दौराने तफ्तीश पुलिस को क्या बताया, ये गैंग कब से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ कर रहा था, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ CIA कोतवाली में। मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर आतिफ इमरान। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस गैंग को कैसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के दौरान उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, गिरफ्तार मुल्ज़मान से किन पहलुओं पर तफ्तीश की, तफ्तीश का अमल कब तक मुकम्मल होगा और ये मुल्ज़मान कैसे वारदात करते थे, किस तरह बच्चों को वरगला कर फुसला कर या फिर ज़बरदस्ती अपने हमरा उस खरकार कैंप में लेके जाते थे और उनसे बेगार करवाते थे। आतिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इकट्ठे 41 बच्चे आपने बरामद कर लिए उस खरकार कैंप से जो कि पहाड़ियों में है। कैसे कार्रवाई की, कौन से ऐसे शुहाद मिले, किस तरह ये गैंग आपके काबू में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अगवा बराए तावान सेल है और अगवा के मामलात को हम लोग डील करते हैं। तो अफसरान बाला की तरफ से हमें काफ़ी ये टास्किंग होती रहती है इसी बच्चों के अगवा, ख़वातीन के अगवा के बारे में। और इसी सिलसिले में हम काफ़ी अर्सा से दाता दरबार और इसके इर्द गिर्द वर्किंग कर रहे थे, जहाँ से हमें ये इतलात मिल रही थी कि यहाँ से बच्चों को ट्रैप किया जाता है। तो ये पिछले कुछ 3-4 महीने से हमारी टीमें अपने सफ़ेद पारचात में, मुख्तलिफ हुलिया जात में, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीमें लगाई हुई थी। वहाँ से हमें ये एक बंदे से इंफॉर्मेशन मिली तो इस तरह यहाँ से दूसरे सूबों में और पंजाब के कुछ एरियाज़ में ये बच्चों को लेके जाते हैं ट्रैप करके। तो उस पर हमने उस एक बंदे को इंटरोगेट किया तो उसने हमें बताया कि ये नासिर नामी बंदा जो है वो। अच्छा, पहले आपने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन ली हमें। इन्फॉर्मेशन ली जी। तो वहाँ से फिर हमने वर्किंग की, हमारी टीम वहाँ पे कश्मीर गई पहले उसको वहाँ पे रैकी के लिए और वहाँ के हालात वाक़यात देखने के लिए, चूँकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे इतना आसानी से पहुँचा भी नहीं जा सकता और वहाँ पे ये चीज़ों को कंफर्म भी करना होता है, तो वहाँ पे हालात वाक़यात देखने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग गए हैं तो वहाँ पे ये 2 मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे। अच्छा। जहाँ से ये मुख्तलिफ़ देहात में काम के लिए बच्चों को लेके जाते थे। हाँ। और वहाँ पे उनको अपनी निगरानी में लेके जाते थे। हाँ। और अपनी निगरानी में ही लेके आते थे। अच्छा। और उनकी जो भी वो कमाई होती थी वो ये ख़ुद खाते थे। हाँ। और जो हमने दोनों डेरे देखे वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, तकरीबन 2-2 कनाल के वो डेरे थे। तो उसमें इन्होंने ये बच्चों को रखा हुआ था और अपने निगरान जो थे वो बाहर से इनको ताला लगा के रात को सुलाते थे। बच्चों को ये वहाँ कैसे ले गए? ये यहाँ पे इन्होंने कुछ एजेंट्स, इनमें से एक एजेंट हमने गिरफ्तार किया। अच्छा। यहाँ पे इन्होंने कुछ बंदे छोड़े हुए हैं जो लारी अड्डा और दाता दरबार या दूसरे दरबार जो है अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ। तो वो ट्रैप करते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को 14-15 साल के। ट्रैप करते हैं? उनको मुलाजमत का कुछ को झांसा देते हैं, जो बच्चे घरों से भाग के आए होते हैं या नाराज़ होके आए होते हैं,
तो उनको ये ट्रैप करते हैं कि आपको खाना भी देंगे, आपको अच्छी जगह देंगे, और इस तरह उसको ट्रैप करके 2000 पर डे हम आपको देंगे। ख्वाब दिखाते हैं बड़े। अच्छा। तो उनको साथ अपना और 4-5 दिन के लिए कहते हैं कि हम लेके जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं बताते, तो वो लालच में आ जाते हैं, बच्चे होते हैं चूँकि वो। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये गैंग ऑपरेट कर रहा है? कौन सा ऐसा पहला आपको क्लू मिला जिस पे आपने तफ्तीश शुरू की? ये हमें यहाँ से हमने पिछले दिनों एक जो ख़वातीन को अगवा करने वाला ग्रुप हमने पकड़ा था, आदि गैंग। उस दौरान भी हम इस पे काम कर रहे थे, तो बच्चों के हवाले से भी चूँकि पिछले हमने डाटे अपने निकाले, हमारे अफसरान ने निकाले, DI साहब ने, तो उन्होंने कहा, हमें टास्किंग भी की हुई थी और हम अपने तौर पे भी काम कर रहे थे कि ये बच्चों को भी ऐसे ही मामलात चल रहे हैं, और बच्चों के मामलात जो है हाई कोर्ट्स में और थाने में पर्चे काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गए, तो उस पर हम भी अपने तौर पे ये ऑलरेडी काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी। तो आपको जब सुराख मिला तो आप उस पर चलना शुरू किया जी। तो आप पहुंच गए आज़ाद कश्मीर के इलाका कोटली में। जी। तो वहाँ ये खरकार कैंप था जहाँ पर बच्चों से जबरी मुशक्क़त करवाई जा रही थी। कोटली में 2 जगह पे इनका काम सेटअप था। एक कोटली शहर है उसके पास था, और दूसरा एक सेंसा एक जगह है, गांव है, वहाँ पे था। तो हमें वहाँ पे जो लोकल पुलिस की काफ़ी सपोर्ट रही, चूँकि हाई लेवल पे अफसरान बाला ने वहाँ पे IG साहब और जो DPO साहब थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी हमारी, और उनकी टीमें भी हमारे साथ थी। तो वहाँ पे हमें ये ज़्यादा ये था कि बंदे निकलना मिस ना हो जाए। कितनी रेड्स की इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इसमें हमने काफ़ी रेड्स की जी, बंदों को 7-8 जगह पे हमने उसके करते करते आगे पहुँचे हम लोग। तो मुश्किलात ज़ाहिर है, हमारे लिए एक नया इलाका था, वहाँ पे लोगों का रवैया भी थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे लिए पंजाब पुलिस के हवाले से, लेकिन लोकल पुलिस, लोकल लोग हमारे साथ थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा तामन किया हमारे साथ, जिस पे तो मुश्किलात जो आई हैं, जो होती हैं रूटीन में, लेकिन वो मुश्किलात आसान हो जाती हैं जब आप टारगेट अचीव कर लें। अच्छा, जब आपने वहाँ से बच्चों को बाजियाब करवाया तो किस कंडीशन में बच्चे वहाँ थे? जकड़े हुए थे? बच्चे बहुत सहमे हुए थे, वो लॉक थे कमरे में, एक काफ़ी बड़ा सारा कमरा था, उसमें लॉक थे, और उनके जो दूसरे निगरान थे वो नीचे अलग-अलग वो सो रहे थे। तो जब हम पहुँचे तो ये बिल्कुल बहुत गंदे हालात थे, बहुत गंदी जगह थी जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, और मतलब बहुत अजीब ये था कि वहाँ से जब बाहर निकले हैं तो बच्चे उन्हें उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ कितनी गंदगी। ये आप मुझे बताएं, आप एक तवील अरसे से ऐसे मुकदमात की तफ्तीश कर रहे हैं, ऐसे गैंग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक कितने ऐसे गैंग्स हैं जो कि लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को बरगला फुसलाकर अगवा कर रहे हैं? अभी हमारे सामने ये आया है, लेकिन और की इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं ऑनलाइन आपको ज़रा थोड़ी सी हमारी आगे वर्किंग चल रही है, तो बहरहाल अभी और हैं, हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको। अच्छा, जब आपने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, उनसे तफ्तीश की, तो उन्होंने क्या कहा अपने इस घनौने फेल के बारे में? असल में अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, कोई उनका अपना कोई माइंड या कोई ऐसी बात है ही नहीं, वो तो रूटीन में अपने लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी खासी कमाई होती है इस सिलसिले में। और इन्होंने सिर्फ वो दाल, एक टाइम की दाल देते थे बच्चों को, और मारपीट करते थे, कुछ गैर अखलाकी सरगर्मियाँ भी थी उनकी। अच्छा, तो इनका ये अपना नेटवर्क कैसे चलाते थे, ये ज़रा को थोड़ा सा तफसीली बताएं। ये नेटवर्क इन्होंने अपने साथ यहाँ पे भी बंदे रखे हुए थे। अच्छा। और वहाँ पे भी इनका अपना सिस्टम था जो निगरानी करते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ लाहौर में था कि दीगर अजला में भी? ये लाहौर के अलावा भी है, क्योंकि पंजाब में दूसरी जगह से भी बच्चे हमने रिकवर किए हैं, पंजाब से बाहर भी किए हैं, तो इनका नेटवर्क, इनके राब्ते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं, अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो बहरहाल उन पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तरीका वारदात बताइएगा, कैसे ये बच्चों को? ये देखते हैं जी, बच्चा कोई अकेला फिर रहा हो, जैसे वो अंदाज़ा हो जाता है कि ये घर से भागा हुआ है, अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं नज़र आ रहा है, एक आध रात दरबार पे या लारी अड्डों के पास गुजारी है, तो ये उसको आराम से प्यार से, बेटा कोई चीज़ खिला दी, इस तरह उसको हमदर्दी उसके साथ की कि तुम्हारे घर वाले इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। तो उसके बाद अगला उसको लालच दे दिया पैसों का कि तुम्हें 2000 पर डे देंगे, 5 दिन के लिए जाना है या 6 दिन के लिए जाना है। तो वो बच्चा समझता है कि चलो 5-6 दिन मैं आउटिंग ही सही,
तो वहाँ जाके ये काबू कर लेते हैं। वहाँ फिर उसको, ये अब 3 ही मुलज़म हैं कि इनके दीगर साथी भी हैं, और दीगर साथी हैं तो उनकी तादाद क्या है और कब तक उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? हमारी टीमें अभी भी रवाना है और अभी भी हम काम कर रहे हैं, और आज रात भी हमने इंशाल्लाह एक जगह पे हमें इन्फॉर्मेशन है, हमने जाना है। इनके साथ काफ़ी लोग हैं और हम इंशाल्लाह सारों को, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार हो जाए। बातें सुनी आपने इंस्पेक्टर आतिफ इमरान की, जिन्होंने इस गैंग को बेनकाब किया और बच्चों को बाजियाब करवाया। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान के दीगर साथियों की गिरफ्तारियों के लिए भी छापों का सिलसिला जारी है। माशरे के इन नासूरों के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के नतीजे में जितने भी बच्चे बाजियाब हुए हैं उन्हें उनके वर्सा के हवाले किया जा रहा है। मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जिन्हें वरगला फुसलाकर उस खरकार कैंप में पहुंचाया गया था। क्या नाम है बेटा आपका? आसिफ सर। आसिफ कहाँ के रहने वाले हो? बदामी बाग लोहे वाली पुली के। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 5। घर में सबसे छोटे हो कि सबसे बड़े हो? सबसे छोटा हूँ सर। सबसे छोटे हो। पढ़ते हो कि काम करते हो? काम करता हूँ। कौन सा काम करते थे? सर्विस स्टेशन पे। सर्विस स्टेशन पे। क्यों घर छोड़ा? सर घर के कुछ मामलात इस तरह के थे। क्या मामला थे? माँ अलग हो गई और पापा अलग हो गए। अच्छा। बीच में लाद ठोकरें खाने लगे। उम्र कितनी है तुम्हारी? 16 साल सर। कैसे इस खरकार कैंप में पहुंचे तुम? दाता दरबार पे लंगर कर रहा था सर। उधर एक लड़का मुझे मिला, उधर उसका नाम था इमरान। वो मुझे कह रहा था कि काम पे जाना है। मैंने उससे पहले बोला नहीं यार, मैंने काम मैं कर रहा हूँ, मेरे पास काम है। लेकिन वो मुझे कह रहा था 2000 रुपया दिहाड़ी है, 3-4 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। इस तरह ही बस वो मुझे ले गया काम पे उधर कश्मीर में गाड़ी में। उसके बाद मैंने उनको बोला मुझे वापस आने दो। जब मैं वापस आने का ना लेता था तो मुझे वो बहुत मारते थे पैपों के साथ। फिर उधर ही मैं रहता रहा। मुझे कम से कम 4 तो 4.5 महीने हो गए थे उधर ही रहते हैं। आने नहीं देते थे। जब बोलता था मैंने घर जाना, ना मेरा रास्ता करवाते थे माँ के साथ, ना पापा के साथ रास्ता करवाते थे, मारते थे मुझे बस। पैसे देते थे हफ्ते बाद 500 रुपया, काम पे डेली भेज देते थे। मारते थे बस बहुत। जब भी मैंने बोला ना मैंने घर जाना है, तभी मुझे मारते थे। खाने में क्या देते थे? दाल देते थे और रोटी देते थे। तो रखा कहाँ था तुम लोगों को? कौन सी जगह थी जहाँ पे तुम लोग सोते थे? एक कमरा था, कम से कम 40-50 उधर लड़के सो जाते थे। और साथ में भी कमरे बने हुए थे जिधर खुद ठेकेदार सोता था और साथ में अपने लड़के सुलाता था। हमको एक अलग कमरा दिया था, उसके अंदर एक LCD लगी हुई थी, 2 पंखे लगे हुए थे बस। तो अब क्या सोच है? घर अच्छा है कि बाहर अच्छा है? नहीं सर, घर अच्छा है। तो घर वापस जाना है? जी। दोबारा? नहीं सर, गलती भी नहीं करनी इस तरह की, किसी के साथ जाने की। क्या कहोगे दूसरे उन बच्चों को जो ऐसे घर से भाग के जाते हैं? उनको अच्छी तरबियत ही देंगे कि भाई की तरफ से आपको मशवरा दूंगा कि बिना बताए घर के किसी के साथ नहीं जाना काम पे, लाहौर से बाहर नहीं जाना, इधर ही काम करो, इधर ही ठहरो। वालिदैन की याद आती? जी सर जी, बहुत आती थी। उधर वालिदैन की याद आती थी तो मारते थे, राब्ता भी नहीं करवाते थे। वालिद की डांट अच्छी कि बाहर की गालियाँ और मार अच्छी है? वालिद की सर जी, ठीक है। आसिफ की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरे बच्चे से पूछते हैं वो क्या कहता है, क्या वजह बताता है घर छोड़ने की। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशेर। कहाँ के रहने वाले हो? गुजरांवाला के। क्यों घर छोड़ा गुलशेर? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 17 साल। तो क्यों घर छोड़ा? नहीं, बता कर आया था। क्या बता कर आए थे? काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या काम करने के लिए आए थे यहाँ पे? कोई भी मिल जाता। तो कहाँ से तुमको इन्होंने अपने साथ पकड़ा? दाता साहब। दाता दरबार कौन सा काम करने आए थे? नहीं, उधर ही काम के लिए ठहरा। क्या काम था बेटा? कोई काम ही तो पूछो। नहीं, कोई काम भी मिल जाता। कोई काम, मजदूरी करने के लिए? जी। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 7। तुम घर में कौन से नंबर पे हो? मैं चौथे।
कैसे इनके हत्थे चढ़े, क्या किस तरह इनके काबू में आए? मैं इमरान के साथ बैठता खलोता था। इमरान दोस्त था तुम्हारा? जी। अच्छा, कैसे दोस्ती हुई? वैसे ही उसने मुझे जूता लेकर दिया था, रोटी खिलाई थी। साल दोस्ती कैसे हुई इसके साथ? बस बैठा हुआ था बाहर पुल थले, अच्छा, तो उधर मिला था। फिर उसके साथ बैठता खलोता था। मैं घर चला गया था, फिर आया था, उसके साथ एक लड़का था, उसको छोड़ने के लिए गया, मुझे भी लेकर गया था। फिर मुझे कहता था हम वर्दी ले आए, तो फिर आया ही नहीं था। तो वहाँ क्या काम करवाते थे तुम लोगों से? वेटरी। और ज़बरदस्ती करते थे, मारते थे। खाने में क्या देते थे? खाने में दाल आ जाती थी, कभी मुर्गी आ जाती थी। अच्छा। एक बारी मुर्गी आई। तो घर वापस आने नहीं देते थे? नहीं। क्यों? मारते थे। अच्छा, किस तशद्दुद करते थे? जी। तो अब आना घर वापस? जी। कि घर जाना कि बस यही दाता दरबारी या यही ज़िंदगी गुजार? नहीं, घर जाना। तो अब भागोगे घर से? नहीं। आपका क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, कहाँ के रहने वाले? मांगा मंडी। वालिद साहब क्या करते हैं? रंग का काम। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 6। 6। क्यों भागे थे घर से? क्या सोच के कि घर से भाग के क्या बनने के लिए निकले थे? नहीं, वालदा छोड़ के चली गई थी, वालिद था पीछे। बस वालिद के पास दिल नहीं लगा तो बाहर निकले। काम क्या करते हो? काम पहले करता फैक्ट्री में, काम वालिद में लगाया था उधर। वह उधर दुबका देते थे, फिर उधर से भाग गया हूँ। फिर लोहर इधर आया हूँ, 3-4 दिन रहा हूँ। फिर वो मिला एक अनपटा इमरान। फिर उसने पट्टी पुट्टी बढ़ाई है मुझे कि कहाँ पर चलो, 2000 रुपये दिहाड़ी तुम्हारी, अच्छी रोटी मिलेगी। अच्छा, क्या सोच के तुम भागे थे? क्या था? फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, क्या था? कैसे ख्याल आया कि मैं घर से निकल के बड़ा आदमी बन जाऊंगा? बस वैसे ही। वैसे ही कैसे? बस दिल करा नहीं रहना कर दिल। अच्छा, उस खरकार कैंप में, बेगार कैंप में क्या सलूक होता था तुम्हारे साथ? बहुत गलत काम करते थे, मारते कुटते थे, रोटी भी नहीं अच्छी देते थे। काम को हाँ आती थी घर याद। पछतावा है? हाँ जी। को खौफ? हाँ जी है। तो अब बताओ, घर अच्छा कि बाहर अच्छा? घर अच्छा है जी। तो वापस घर जाना है कि हाँ जाना है। इसी तरह जिंदगी गुजारना? नहीं, घर जाना है, अब घर जाना है। तुम्हारा क्या नाम है? जैन अली। जैन। वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली। कहाँ के रहने वाले हो? फरखाबाद है सर। तुम घर से क्यों भागे? सर जी, यहाँ दरबार पे मेले पे आए थे, तो वहाँ पर इमरान मिला था मुझे। नहीं, दरबार मेले पे आए थे कि भाग के आए थे घर? मेले पे आए थे। किसके साथ आए थे? मैं अपने मामू के साथ आया था। तो फिर वो चले गए थे। तुम्हें छोड़ के? नहीं, वो चले गए थे, वहाँ पर रश बहुत था। अच्छा। तो वहाँ पर मुझे इमरान मिला, वो हमारे उसने बात सुना करना हमको। इमरान दोस्त पहले जानता था तुम? नहीं, मुझे पहली बार मिला था। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी सर 17 साल उम्र है। काम क्या करते हो तुम? सर जी, मैं पहले कपड़े का काम करता था। अब क्या काम करते हो? अब काम छोड़ दिया। अच्छा, कितना अर्सा पहले तुम घर से गायब हुए थे? महीना हो गया सर। महीना हो गया तुम्हें? फिर उसके बाद क्या हुआ? सर जी, वो महीने के बाद उत्थे रहे कश्मीरी। फिर? तो वहाँ पर ही काम करते थे। तो वहाँ पर ही ज़बरदस्तियाँ होती थी, वहाँ पर ही। कौन ज़बरदस्ती करते? नासिर। तो वालिदैन की याद आती थी? हाँ जी सर, बहुत जब याद। कहते थे कि तुमने वापस घर जाना तो क्या सलूक? मारते थे सब। हाँ जी, वहाँ पर मारते थे और भागने नहीं देते थे। बाहर निकलने देते थे? बाजार में घूमने फिरने देते? बाहर निकलने देते थे, बरसात वो एक लड़का भेज देते थे कि इसे साथ लेकर आना। तो कहाँ तक पढ़े हुए? सर पढ़ा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं पढ़े हुए? नहीं सर। तो वालिद क्या काम करता था? मजदूर है सर, मिस्त्रियों का। तो वालिदैन को छोड़ के जब तुम बाहर निकले तो बाहर की दुनिया अच्छी है कि घर की? नहीं सर, घर की। तो अब क्या सूरत हाल है? वापस जाना है कि ऐसे ज़िंदगी गुजार? नहीं सर, वापस जाना है घर। कितने बहन भाई हैं तुम? 6 भाई। 6 भाई हो? तुम सबसे छोटे हो कि बड़े हो? नहीं, मैं 3रे नंबर पे बड़ा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? इमदादुल्ला। कहाँ के रहने वाले हो? मैं टिब्बा सुल्तानपुर शहर। तो कब से घर छोड़ा हुआ है? मुझे 8 महीने हुए हैं। क्यों छोड़ा था घर? सर मैं तो इधर दाता साहब पे सलाम करने आया था। सलाम करने तो आए थे, घर से क्यों भागे? घर से भागे नहीं थे, 7-8 लड़के आए थे सलाम करने के लिए, वो गांव के थे हमारे। हाँ। तो मैं इधर आया, मैं तो इधर सलाम ही कर रहा था और मुझे मिला कराची वाला होटल पे रहता है वो मिला, वो बोल रहा है काम पे जाना है
3-4 दिन के तुम तो लिए। सलाम करने आए थे, तो फिर तुम्हें काम की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो बोल रहा था इधर साथ में काम है, 3-4 दिन के लिए जाना है तो वापसी आ जाना है। तो लड़कों ने बोला चलते हैं, 2 लड़के भी हमारे साथ गए थे। अच्छा, फिर? तो हम उधर गए, लेकिन वो तो हम रात को गाड़ी वालों को बोल रहा यार इतनी देर हो गई है, रात हो गई है, तो कब पहुँचेंगे? बोलते हैं सो जाओ, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो जब पहुँचेंगे तो आपको कितने बता। बच्चे थे वहाँ पे? कितने लोग तुम गए थे वहाँ काम? इधर से हम 8 लड़के गए थे। अच्छा। 3 हमारे साथ के थे और 5-6 और कोई इकट्ठे किए थे फिर? उन्होंने। तो हम रात को उन्होंने बोला सो जाओ, हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं, तो जब पहुँचेंगे आपको उठा देंगे, अभी घंटा खान रह गया। हमारी आंख लगी तो हम सुबह उठे तो देखो तो पहाड़ियाँ तक कश्मीर में थे। उन्होंने हमको उठाया, गाड़ी दरवाजे के सामने जाके रुकी, तो हम नीचे उतरे, देखा तो लाइन लगी हुई थी बच्चों की, 100-150 बच्चा था। तो हम नीचे उतर के सलाम किया, सलाम करके तो हमने 10 दिन काम किया। 10 दिन काम करके हमने बोला हमें ख़र्चा चाहिए, उन्होंने हमें हज़ार ख़र्चा दिया। हमने बोला हमने घर भी जाना है, वो बोल रहे हैं घर नहीं जाना। हमने दूसरी बार बोला घर जाना है सर जी, ये तो ज़्यादती कर रहे हैं आप। उन्होंने बाद में ज़्यादती भी की हमारे साथ और मारा भी साथ, पैप हो गए। पानी वाला मैप नहीं होता उसके साथ। तो वहाँ कोई लोग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए? नहीं, कि ये उधर- दूर दराज का कोई इलाका था, पहाड़ी के ऊपर था? हाँ जी, कि शायद- पहाड़ी इलाका था, लेकिन जब काम पे जाते थे ना, हालों का काम होता था, उधर हम बोल भी नहीं सकते थे। कुछ ऐसा सलूक करते थे हमारे साथ। फिर खाने में क्या देते थे? खाने में हमारे साथ दाल होती थी, पानी वाली दाल, छोरे वाली, बिल्कुल पानी होता था, और रोटी देते कितना थे। अरसे से तुम वहाँ काम कर रहे थे? मैं उनके तो कब्जे उधर में थे। 8 महीने थे सर। फिर कभी भागने की कोशिश की थी? भागने की कोशिश बहुत बार की थी, लेकिन मारते थे, बदतमीजी सलूक करते थे गलत सर। तो फिर भाग नहीं सकते थे। तो अब क्या सूरत हाल है? फिर इधर ही रहना है कि वापस अपने वालिदैन के पास जाना? नहीं, वालिदैन के पास। वालिद क्या काम करते तुम्हारे? वालिद साहब फौत हो गए हैं। फोत हो गए। और वालदा? वालदा घर में रहती है। तो उसकी याद नहीं आती थी? वालदा याद बहुत आती थी। तो फिर अब? अभी घर जाना है, वो घर पे कॉल किया, बहुत दिनों बाद कॉल किया। हाँ, वो तो सरोवर की मेहरबानी उधर से ले आए हम। ये वो बच्चे हैं जो वालिदैन की ज़रा सी डांट भी बर्दाश्त नहीं करते। वालिदैन से नाराज़ होके, उनकी डांट डपट से दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने घर छोड़ा। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि घर से निकलेंगे तो बाहर भेड़िए हैं जो कि इनका शिकार करेंगे, इनका जिनसी इस्तेसाल करेंगे, इनसे ज़बरदस्ती मुशक्क़त कराएंगे। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये चंद एक बच्चे हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के आर स्टाफ ने एक बड़ी कार्रवाई की। एक ऐसे खरकार कैंप पे छापा मारा जहां पर मासूम बच्चों से जबरी मुशक्क़त करवाई जाती थी, उनका जिनसी इस्तेसाल किया जाता था, उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया जाता था। इस बारे में हम बात करेंगे डीएसपी केआर स्टाफ मियां अंजुम तकीर से। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कैसे की ये कार्रवाई, किन बुनियादों पर आपने तफ्तीश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केआर स्टाफ जो है बेसिकली तो किडनैपिंग फॉर रैंसम को देखता है। उसके बाद जो दूसरा काम है उसका वो किडनैपिंग पे है। जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं, अगवा की बात करते हैं, तो अगवा 2 तरह का है, लड़कियों का अगवा भी, लड़कों का भी। बालिग लड़कियां जो अगवा होती हैं, मोस्टली उनमें लड़कियां अपनी मर्ज़ी से किसी आशना के साथ चली जाती हैं। उनको हम फोकस कम करते हैं, क्योंकि बाद में जब पता चलता है लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी लड़के के साथ चली गई तो वो कोर्ट में बाज़ औक़ात मुकदमे ख़ारिज हो जाते। दूसरा बच्चों का, मेल का अगवा। अब जो अगवा है उसमें 50 साल का बंदा भी अगवा हो जाता है, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है नाबालिग बच्चों के अगवा पे। ये तकरीबन 1 दिन के बच्चे से लेके 15, 16 साल, 17 साल, जिसका
363 जुर्म में मुकदमा दर्ज होता है। 363, 364। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो होती है, उसके बाद हम जो 18 साल से ज़्यादा लोग होते हैं और लड़कियां जो अगवा होती हैं वो उसके बाद देखते। ये तो हो गया आपके काम का तरीक़ाकार, आपकी डोमेन हो गई। ये गैंग कैसे आपके हाथ में आया? ये खरकार गैंग मैं इसको कहूँगा, क्योंकि अगवा, बच्चों के अगवा को हम खुसूसी अहम समझते हैं, उस पर ज़्यादा काम करते हैं, उस पर मेहनत और फोकस करते रहते हैं। उस हवाले से हमारा मुख्तलिफ़ दरबारों पर, मुख्तलिफ़ पार्क्स पे, जितनी लाहौर में सराय बनी हुई है, इनको सराह कहते हैं, वहाँ पे रेड करना, उनकी चेकिंग करते रहना, दरबारों पे रेगुलर अपने बंदे भिजवाना, उन पे देखना कि क्या क्या गलत काम होते हैं। तो इसी तरह एक नेटवर्क ये काम कर रहा था जिसको हम काफ़ी देर से इसके पीछे थे, लेकिन वो प्रॉपर कोई लाइन हमें मिल नहीं रही थी। अच्छा, अब हमें एक प्रॉपर लाइन मिली, हमें समझ आई कि एक नासिर नाम का आदमी है जो कोटली के पास उसने 2 डेरे बनाए हुए हैं। उन डेरों में उसने कोई बहुत सारे बच्चे रखे हुए हैं और उन बच्चों से वो जबरी मशक्क़त करवाता है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती करता है, और अगर कोई बच्चा वहाँ से बचा के भाग जाए तो उसको पकड़ के उस पर तशद्दुद करता है। और मुख्तलिफ़ अड्डों में, और एक आध अड्डा होता है वहाँ पे जहाँ से लाहौर के लिए या दूसरे शहरों के लिए वैगनें चलती हैं, वहाँ अड्डों में उसके 1-2 बंदे होते हैं जो उसको इत्तला दे देते हैं कि ये बच्चा फिर रहा है। ये बच्चे के गुम होने पे वो इत्तला दे देता है कि इस तरह के इस कपड़ों में एक बच्चा जो है ये एक पूरा गैंग जो है ये चल रहा है। नेटवर्क उसने बनाया हुआ था। वो एक बंदा उसका लाहौर में था, उसका नाम इमरान है। इमरान दाता दरबार घूमता फिरता था। कोई बच्चा परेशान हाल घर से नाराज़ होकर आया हुआ, गुमा हुआ, वहाँ पे उसको मिलता था तो उस बच्चे से कहता था भी ठीक है, तुम्हें एक काम देते हैं, 2000-2500 तुम्हें मजदूरी मिलेगी। वो इस तरह 2-3 बच्चे इकट्ठे करके कोटली नासिर के पास ले जाता था। नासिर वहाँ पे बच्चे रख लेता था। वहाँ पे उसने बहुत बड़े 2 डेरे बनाए हुए थे जहाँ पे 4 दीवारी थी और उसको रात को ताला लगा दिया जाता था बाहर से। वहाँ पे एक उनका गार्ड भी होता था, बच्चों को खाना पानी सब कुछ मिलता था। उसके बाद बच्चों को काम के लिए ले जाते थे, कैटरिंग का काम उनसे करवाते थे, टेंट लगाने, उसके बाद कैटरिंग की कुर्सियाँ वर्सियाँ जो भी होता है ठीक है। उसके बाद साथ ही उनको वापस ले आते थे और उन एक बच्चे के एवज़ कहीं 2000 रुपया, कहीं 1500 रुपया वसूल करते थे। अच्छा। और इसके अलावा कैटरिंग के काम में वैसे टिप वगैरह बहुत मिलती है वहाँ पे। वो कश्मीर में बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, मुल्क से बाहर हैं ज़्यादा लोग, तो वो शादियों पे बहुत ज़्यादा खर्चे करते। अच्छा अंजुम, ये जो लाहौर से बच्चे वहाँ पर मुंतकिल किए जाते थे उसका तरीक़ाकार क्या था और उसका जो मुंतकिल करने वाला मुल्ज़म था वो कितना मुआवजा वसूल करता था एक बच्चे का? लाहौर में मैंने बताया जी, इमरान नाम का लड़का है। इसके अलावा भी 2 और हैं। इमरान पकड़ा गया, बाकियों की हम कोशिश कर रहे हैं। इनका तरीक़ाकार ये होता था कि कोई दाता दरबार में इनको बच्चा मिले, उसको ये बहरा वरगला बुसला लेते थे कि बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें वहाँ ले जाते हैं, 2 घंटे का रास्ता है और वहाँ तुम काम करोगे, तुम्हें 2-3 हज़ार रुपया मिलेगा और आज़ाद वहाँ पे ज़िंदगी गुजरेगी। तो वो जब अगर 2 या 3 या 4 बच्चे लेके नासिर के पास जाते थे तो नासिर फ़ी बच्चा 2000 से लेके 5000 तक उनको अदायगी कर देता था। यानी अगर 3 बच्चे वहाँ पे कोई बंदा छोड़ के आया तो उसको कोई 10,000, 12,000 या 8,000 इतने पैसे दे दिए जाते। अच्छा अंजुम, बताइएगा कि ये जो बच्चे वहाँ पर मुंतकिल किए जाते थे, क्या ये बच्चे अगवाशुदा थे, लापता थे? और अगर ये अगवा किए गए बच्चे थे तो क्या इनके अगवा के मुकदमात भी थानों में दर्ज थे? और इन बच्चों का ताल्लुक़ पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान के किन सूबों से था? बड़ी जो अफसोसनाक और तकलीफ़देह बात है वो ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो इस तरह गुम जाते हैं, घरों से नाराज़ होकर चले जाते हैं, वो ब्रोकन फैमिली के बच्चे होते हैं। माँ और बाप अलहदा हो जाते हैं, माँ अलहदा शादी कर लेती है, बाप अलहदा कर लेता है, किसी एक के साथ रह रहे होते हैं, माँ मर जाती है, बाप नई माँ ले आता है, उसके साथ गुजारा नहीं होता, बाप मर जाता है, माँ कहीं और चली जाती है। तो पहला तो इनमें मोस्ट ऑफ जो चाइल्ड हैं वो ब्रोकन फैमिली के बच्चे।
दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से, एक बच्चा यहाँ पे हमारे पास था, उस रहने वाला ये मंडी बाउद्दीन का था, FA के पेपर दे के आया, एक कंपार्ट आ गई, वालिद ने 2 थप्पड़ मारे और उसको डराया कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम फेल हो गए हो। इसी गुस्से में वो घर से निकल गया और 1.5 साल के बाद अपने वालिदैन के हवाले हमने किया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लावारिस हो जाते हैं, वालिदैन मर गए दोनों, या वालिदैन बहुत गरीब थे तो किसी चचा मामा ने पाल लिया, उसके बाद उसने केयर ना की, तो वो इस तरह दाता दरबार या किसी दरबार में आए और इस तरह के लोगों ने उनको आगे से ट्रैप करके फंसा दिया। अच्छा अंजुम, ये जो मुल्ज़मान आपने गिरफ़्तार किए हैं, क्या ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इनके ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत अब आप कार्रवाई कर रहे हैं? इनका मुल्ज़मान एक नासिर है बंदा, एक उसका बेटा है अली रज़ा, एक उनका एजेंट है, इसका नाम इमरान है। ये 3 मेन बंदे हमने पकड़े हैं, 1-2 और अभी मज़ीद पकड़ने जा रहे हैं। तो इनका साबका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, इनका कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है। ये अलग-अलग 2 जगह पे इन्होंने डेरे बनाए हुए हैं, एक पे बाप होता है, एक पे बेटा होता है। ये दोनों अलग-अलग बच्चों को रखते हैं और काम जो है वो इकट्ठा मिल के जो है करते हैं। बाप के बारे में ये पता चला है कि वो बच्चों के साथ ज़्यादती भी करता रहा, बच्चों ने हमें बताया। बेटा जो है वो ज़्यादती नहीं करता। इसमें हमारा हम कानून का आपने पूछा, इसमें हम एक प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है 2018, उसके तहत इनके ख़िलाफ़ FIR हमने थाना दाता दरबार में दर्ज करवाई हुई है। उसमें इनको इंशाअल्लाह चलान किया जाएगा और इनको इनके किए की सख्त सज़ा भी दी जाएगी। अच्छा, तफ्तीश के तमाम अमर को आप ख़ुद देख रहे हैं कि इसको अपने मुतल्लिका थाने के सुपुर्द कर दिया? हमारी कोशिश ये है कि उसको हम तफ्तीश अपने पास ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि थाने वालों को ना तो सारे हालात का पता है, ना सारे मामलात को समझ है कि क्या हुआ है। क्योंकि हम इस पे पिछले 2-3 माह से काम कर रहे थे, तो हमने DIG साहब से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा है कि वो हमें तफ्तीश, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन, ये तफ्तीश हमें ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा अंजुम, क्या समझते हैं कि किन पहलुओं पर आप तफ्तीश को शुरू करेंगे ताकि मुल्ज़मान को उनके किए की करार वाक़ई सज़ा मिल सके? देखें, इसमें सबसे पहले प्रॉपर सेक्शन ऑफ लॉ, नॉर्मली इस पर 365 की FIR दे दी जाती है, ये बंदा अगवा हो गया। अच्छा, फिर इसमें 342 लगा दी जाती है जी, हफ्से बेजा में रखा। इसके लिए प्रॉपर एक सेक्शन ऑफ लॉ बना हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट का। उसमें दफ़ा 3 उसकी सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 वो सब सेक्शन मौजूद हैं, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी शख्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उससे जबरी मुशक्क़त करानी, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसका जिनसी इस्तेहकाक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसको उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी जगह पे डिटेन रखना और उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवाना। तो ये सारी चीज़ें एक हमारे पास सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है, उसके तहत हम इस पर FIR दे दी है। इसकी सज़ा जो है वो 10 साल कैद है। इसके लिए हमारी CIA में कोशिश यही होती है कि प्रॉपर केस तैयार किया जाए, प्रॉपर एविडेंस इकट्ठी की जाए, प्रॉपर जो है जो शहादतें हैं, जो गवाह हैं, उनके प्रॉपर बयान करवाए जाएं, और हम FIR देने के बाद या मुलज़िम को जेल भिजवाने के बाद केस को छोड़ नहीं देते। हम जब तक उसको मुलज़िम को सज़ा नहीं हो जाती, हम गवाहों को अदालत तक पहुंचाना, मुद्दई को सपोर्ट करना हर तरह से, ये सारी चीज़ें करके हम उस केस को, ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें उसको मुकम्मल करना, प्रोसिक्यूटर के साथ मिलना, प्रॉपर मिसल केस तैयार करते हुए प्रोसिक्यूटर को ऑन बोर्ड रखना, ताकि इसमें अगर केस में कोई कमी पेशी है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, हमारा जो सरकारी वकील अदालत में बैठा है, जिसने कल को
अदालत में इस केस को हमारी तरफ से लड़ना है, उसको साथ शामिल करके केस तैयार किया जाता है। प्रोसिक्यूशन के साथ जब मिल के केस तैयार होता है तो उसमें गलती के चांसेस, जो गलतियाँ होती हैं वो दूर कर देते हैं, सज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। बातें सुनिए आपने DSP KR स्टाफ मियां अंजम तकीर की। तफ्तीश के अमल को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मासूम बच्चों को बरगला फुसलाकर उन्हें बेगार कैंप में ले जाना, उन्हें तशद्दुद करना, जबरी मुशक्क़त करवाना और उनका जिनसी इस्तेसाल करना, कानून इस बारे में क्या कहता है? इस बारे में हम जानेंगे मारूफ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट काजी मोहम्मद अरशद भट्टी से। काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। काजी साहब, एक ऐसा गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया है जो कि बच्चों को अगवा करके बेगार कैंप में ले जाता है, वहाँ उनसे जबरी मुशक्क़त करवाता है, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता है, उनका इस्तेसाल करता है। क्या कहता है कानून ऐसे सफाक अनासर के बारे में? कानून ऐसे सारे जो मैटर्स आते हैं जबरी मुशक्क़त और ख़ास तौर पे बच्चों को, इस पर बहुत सख्त है। और इसमें यह है कि जो लोग ये करते हैं पूरे पाकिस्तान में कानून मौजूद है, चाइल्ड लेबर के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज के हवाले से। इसी तरह जो लोग जबरन मशक्क़त लेते हैं तो उसके हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर और लेबर जो के इदारे हैं, महकमा लेबर के इदारे, वो उनकी ड्यूटी में शामिल है ये। और पुलिस जो कागनिदेबल जुर्म है, ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म है ये। और ये आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि आजकल ये बहुत रैम्पेंट हो गया है और ये दरबारों और पार्कों और दूसरी पब्लिक प्लेसेस वहाँ से बच्चों को हंट करते हैं और वो ऑर्गेनाइज तरीके से उनको पहले बड़ा शफीकाना रवैये से उनको ट्रैप करते हैं, फिर उनको ले जाते हैं, ले जाके वहाँ इलीगल कन्फाइनमेंट होती है उन बच्चों की और आगे फिर उनसे उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लिया। ऐसा क्या ताज़ीरात पाकिस्तान क्या कहती है ऐसे अनासर के लिए? ऐसे अनासर के लिए कम से कम सज़ा 7 साल है। ये जो भी लोग जबरन, और अगर 342 भी लगा लें उसकी भी 3 साल अलग है। और इसमें से इस पूरे एक्ट में एक से ज़्यादा जुर्म बन जाते हैं। तो उस तरह जो है कानून इस पर बहुत सख्त है। मगर यह है कि चूँकि वो ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं तो इसलिए वो फिर कभी कभार कोई पकड़ा जाता है, बाकी वो बच्चे इनोसेंट होते हैं। इसमें ये भी बात है कि बच्चे ज़्यादा विक्टिम जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। अच्छा कैसा, क्या वजह है, कौन सा ऐसा सुकम तफ्तीश में रह जाता है जिसकी वजह से ये अनासर कानून की गिरफ्त में आकर जल्दी जो है बाहर आ जाते हैं? उसमें मेन बात ये होती है कि जब हमारे जो पुलिस का अमला है वो ट्रेंड नहीं होता। जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जिसने FIR दर्ज करनी होती है, और जैसे बाकी मर्डर का ह्यूमिसाइड एक बन गया है, वो उनका सेल नारकोटिक्स का बन गया है, इसी तरह चाइल्ड के हवाले, चिल्ड्रन के हवाले से वो एक उनका पैटर्न डिफरेंट है आम क्राइम से। तो उस हवाले से भी वो एक FIR से स्टार्ट होता है सारा प्रोसिक्यूशन, और FIR होती है डिटेक्शन ऑफ क्राइम से, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है। ये सारी स्टेज पे हमारे पास ट्रेंड लोग होने चाहिए पुलिस स्टेशन में। अच्छा कैसे, ये बताइएगा कि बच्चों को अगवा करना, इस पे कौन सी दफ़ा है? उनसे जबरी मुशक्क़त करवाना, इस पे कानून क्या कहता है? उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाना या उन्हें अपने पास हब्से बेजा में रखना, इन सब पे कौन कौन सी ताज़ीरात पाकिस्तान लागू होती हैं और कौन को इसकी कितनी कितनी सज़ा है? इसमें जो 363 है इसकी सज़ा भी 12 साल से कम नहीं है। वो अगवा है, बच्चे का अगवा है। और इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो इवन कुछ केसेस में जो आ जाता है 342, जैसे मैंने कहा 3 साल सज़ा है। जिनसी तशद्दुद की बात आ जाएगी तो उसमें भी मेन बात वही आ जाएगी
कि 377 या 376 इन्वोक होगी अगर ऐसा वकूआ हुआ है। उसके लिए सर ये होता है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट चाहिए होती है। जैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन का कहा, फ़ौरन उसको DNA करवाना होता है जब बच्चा रिकवर होता है। ऐसा जब भी मेरी एक सजेशन होगी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, कि वो फिल फॉर बेशक बच्चा नज़र आए कि वो बिल्कुल ठीक है, उसका मेडिकल होना ज़रूरी है। जब रिकवर हो उसकी मेडिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल उसकी रिपोर्ट्स होनी बहुत ज़रूरी है, मेडिको लीगल क्लिनिकल रिपोर्ट्स, ताकि ये तयन कर सके। बाज़ औक़ात बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं वो हर चीज़ नहीं बता सकते और उनको वो ट्रामे में भी होते हैं और उनको फिर साइकाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है। तो इसलिए ये जो कहते हैं कि एस्केप कर जाते, मुसलमान एस्केप नहीं कर सकते अगर उसमें जस्ट कनेक्टिंग एविडेंस इकट्ठी कर ली जाए। हमारे ये होता है कि मौके पर बहुत कम लोग जाते हैं, एक आध मरतबा रेड की, वहाँ से आ गए, वहाँ मौके पर खड़े होकर तफ्तीश नहीं करते। जैसे इलाका गैर है जहाँ बेकार कैंपस हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि फोरेंसिक टीम आपके साथ हो। दूसरे मुल्कों में यह है कि वो उस पर पूरी वो मौके से फोरेंसिक ले लेते हैं, वहाँ से मिट्टी तक लेते हैं, वहाँ से फ्लूइड तक लेते हैं, उन लोगों के DNA वहीं से कलेक्ट कर लेते हैं जब रेड करते हैं, और उसी वक्त विक्टिम के भी DNA और उनके बॉडी फ्लूइड का एग्जामिनेशन हो जाता है और केमिकल एग्जामिनर को उनके यूरिन है, स्टूल है, उनके ब्लड के टेस्ट चले जाते हैं, उनके जो है लुआब का टेस्ट चला जाता है। वो सब चंद मकसद घंटों में वो तयन कर देते हैं कि ये विक्टिम किस हद तक विक्टिम है। अच्छा काजी साहब, क्या समझते हैं क्यों ऐसे वाक़यात एक तवत्तर से सामने आ रहे हैं? बच्चे गैर महफूज क्यों हैं हमारे माशरे में? इसमें काफ़ी वजूहत हैं। उसमें सबसे पहली एक वजह यह है, वो अनफॉर्चुनेट बच्चे जिनके वालिदैन की कैपेसिटी या फाइनेंशियल या सोशल कम है और जिनके जो मोहब्बत बच्चों को वो नहीं दे सकते जो बच्चा डिज़र्व करता है, नंबर एक है। नंबर दो ये बात होती है कि बच्चे को बाज़ औक़ात साइकाट्रिक कोई इशू होता है तो हम उनको लगातार इग्नोर करते हैं उन बच्चों को। नंबर तीन ये होता है कि बच्चे कुछ चीज़ों से इरिटेट हो रहे होते हैं, वो किसी इरिटेशन की वजह से घर से भागते हैं, तो वो जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस नहीं करते, सोचली हम नहीं उनको ले रहे। उसके बाद नेक्स्ट जब वो आता है बच्चा, तो हमारे एक ये भी चीज़ है कि इस चीज़ का नोटिस नहीं लेते कि ये बच्चा अकेला जा रहा है, तो इसका पता करना चाहिए कि कौन है कैसे है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी रीज़न मेन यही होती है कि हम बच्चे से मुआशरे को पूरे को मोहब्बत करनी चाहिए, अकेले कुछ इंडिविजुअल्स को नहीं। जहाँ बच्चा मिले उसके साथ आप मोहब्बत का सलूक करें ताकि वो उससे आगे ना भागे। अगर एक गांव से भागा है वो बच्चा, तो वहाँ एक वालिदैन से उसकी नाराज़गी हो गई है, वो इरिटेट हो गया, किसी दोस्त से हो गया, किसी फैमिली मेम्बर से हो गया, कम से कम अगला वो उसको कैच करे और उसको मोहब्बत से उसको डील करे। बातें सुनिए आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट काजी मोहम्मद अरशद भट्टी की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए पुलिस को अपना तफ्तीशी निज़ाम बेहतर बनाना होगा और ऐसे वाक़यात के तसलसल को रोकने के लिए वालिदैन के साथ साथ मुआशरे को भी आगे आना होगा। अच्छा फुरकान साहब, तफ्तीश यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि आपने 40-41 बच्चे बरामद कर लिए, गैंग गिरफ़्तार कर लिया, या तफ्तीश आगे चलेगी? नहीं, इंशाल्लाह तफ्तीश आगे चलेगी, लेकिन इसमें थोड़े से हॉरिबल फैक्ट्स और थे। कुछ बच्चों को पूछा गया तो बच्चों को सॉडमेटाइज भी किया जा रहा था। ये जो वहाँ पे अली और उसका फादर थे, ये उनको सॉडमेटाइज भी कर रहे थे, और वो सुन के बंदे का दिल काम जाता है। और इंशाल्लाह इसमें प्रॉपर जो साडमी के सेक्शन हैं वो भी इंसर्ट किए जाएंगे, प्रॉपर इनका मेडिकल कराया जाएगा। जिन बच्चों ने खुद बताया है, कन्फेशन की है, इवन मुजरमान ने भी कन्फेशन कर ली है इसके बारे में। और यहाँ से ये बंदा जो इमरान नामी बंदा बच्चों को भेज रहा था, वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये फी बच्चा ले रहा था सिर्फ, और आगे वो टिप और जो पर हेड 1500 रुपये पर हेड था वो लेते थे। हर केटरिंग का काम, शादी ब्याह में इनको लेके जाते थे,
और उसके बाद ला के बच्चों को बंद कर दिया। यानी कि जिस बच्चे को यहाँ से बरगला फुसला कर या ज़बरदस्ती आज़ाद कश्मीर ले जाया जा रहा था, उसके लिए सिर्फ महज 4 से 5 हज़ार रुपये में बच्चे को जो है वो आगे भेजा जा रहा था। हॉरेबल। 4 से 5 हज़ार रुपये में ये बंदा फी बच्चा वहाँ भेजता था, और बच्चे को जो लालच दी जाती थी वो ये दी जाती थी, ये बेसिकली अनकेटर्ड फॉर अनट्रीटेड बच्चे थे, यानी कि ज़्यादातर कुछ घर से भागे हुए या कुछ इस तरह के थे कि जिनको पेरेंट्स ने केयर नहीं की या परसू नहीं किया। इनको 2000 पर हेड का पर डे का बता के कहा जाता था कि आप केटरिंग का वहाँ पे काम करेंगे, आपको मजदूरी मिलेगी, लेकिन 1 रुपया भी आज तक किसी बच्चे को पे नहीं किया गया, और 3 साल से ये गिरोह काम कर रहा था अभी तक की कन्फेशंस के वक्त। अच्छा फुरकान, सबका रिकॉर्ड याफ्ता तो होंगे कि कोई रिकॉर्ड नहीं? कोई रिकॉर्ड नहीं है। कश्मीर पुलिस से हम चेक करें, हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कश्मीर में शायद इनके ख़िलाफ़ अगर कोई FIR हो तो वो ज़रूर चेक करेंगे। बेसिकली नारोवाल के दोनों रहने वाले हैं, बाप बेटा, और ये जो है इमरान नामी बंदा, ये लाहौर का रहने वाला है, और ये मुख्तलिफ सराव से, शराइन से और इन जगहों से बच्चों को यानी कि अपना टारगेट बनाते थे, बच्चों को लेते थे और ले के फिर ये कोटली चले जाते थे आज़ाद कश्मीर में, और वहाँ पर ये काम चला। कितने गिरोह सरगर्म है ऐसे घनौना काम करने वाले? एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता। मैंने कहा ना कि डिफरेंट लोग आप मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। तीसरा गिरोह आपने बुस्टअप किया, तीसरा गिरोह बेनकाब किया है, मासूम बच्चों को देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा होंगे, मैं ये नहीं कह सकता अभी भी बहुत ज़्यादा होंगे। एक मैंने यही कहा कि यूनिट की एक्सपर्टीज़ और सोर्सेज डेवलप होते गए, कि उनको एक टाइम, एक टेन्योर की गारंटी मिली, तो उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ और इतने सोर्सेज बने कि आप देखें कि उनकी कामयाबियाँ भी अब आने शुरू हो गई हैं, सामने रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गारंटी ऑफ देयर टेन्योर के 1.5 साल हो गया, साल हो गया। तो अब उनके लोकल सोर्सेज भी हैं, शराइन्स के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ सराओं के अंदर भी है, तो ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमारे सामने आती है, फिर ये डिकॉय ऑपरेशन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीछे वाला जो लास्ट मंथ वाला जो केस था, उसके अंदर 8 बच्चे रिकवर किए जो एडवर्टाइज कराए जा रहे थे, वो भी इन्होंने श्राइन से और इधर से इकट्ठे किए थे, और बच्चों को यही इसी तरह 100 रुपीज़ पर हेड पे किया जाता था उनको। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक ग्रोह अपने रिसेंटली एक ऐसा भी बेनकाब किया था जो दाता दरबार और गिरदोनमा से ख़वातीन को अगवा करके, बच्चों को अगवा करके दूर दराज के अजला में बेचता था। उनसे ना सिर्फ जो है वो लेडीज़ का काम करते थे, और उसमें फ़िगर ही अनलिमिटेड था। उसमें आप ये देखें कि उसमें हमने बलूचिस्तान से, सिंध से लड़कियां रिकवर की जाके, और वो 7-8 साल से काम कर रही थी लेडी, और इससे पहले शेखुपुरा में एक दफ़ा पकड़ी गई, लेकिन फिर वो ज़मानत हो गई 3-4 महीने के अंदर। यहाँ 365A की FIR थी उसके बाद जाके उसने दोबारा काम शुरू कर दिया। अच्छा फुरकान, लाहौर, इसके गिरदोनवार, अगर मैं लाहौर के इलाकों की बात करूँ, दाता दरबार, रेलवे स्टेशन, ग्रेटर इकबाल पार्क, बंद रोड, ऐसे कुछ इलाके हैं जो कि घर से भागे हुए बच्चों और बच्चियों के लिए जो है आइडियल समझे जाते हैं, और ये ग्रोह जो है ये ज़्यादातर काम भी इन्हीं इलाकों में करते हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या इन इलाकों में आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे? इनकी सर्वेलेंस के लिए कोई खुसूसी टीमें बनाई हैं आपने? मैंने यही कहा ना कि जो हमारा KR यूनिट है, एक तो वो सिटी बेस्ड है इन्हीं एरिया की नियर विसिनिटी के अंदर, फिर उनको 1.5 साल हो गया, तो उनके सोर्सेज डेवलप हो चुके हैं। उनकी अपनी जो डेली हमारी दो सर्विलेंस टीमें दाता दरबार और ग्रेटर अल्लामा इकबाल पार्क और इधर इन एरियाज़ के अंदर काम करती है, और फिर वहीं से ये इंफॉर्मेशन जनरेट होती है मुख्तलिफ श्राइन्स के अंदर से, मुख्तलिफ पार्कों के अंदर से। आपने उन्हीं वेसिनिटी के एरियाज़ का बताया, तो इनका डेली की ड्यूटी होती है। ये डेली जाते हैं, वहाँ पे बैठे, सादा कपड़ों में बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे, गपशप की, उनसे कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी डेवलप हो जाती है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमें कामयाबी मिलती रहती है। सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं आपने, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आपने सर्विस की है, क्या समझते हैं, तजर्बे की रोशनी में बताएँ, क्यों ऐसे वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है? कहाँ मुआशरे से या वालिदैन से कोई ऐसी गलती कोताही हो रही है कि बच्चे जो हैं वो घरों में नहीं टिक रहे, बच्चे जो हैं वो बेरारवी का शिकार हो रहे हैं? अच्छा, उसमें एक जो है ना, एक तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, आबादी का बहुत तेज़ी से बढ़ना, और फिर बच्चे ज़्यादा होते जा रहे, वो उस तरह उसकी केयर भी नहीं करते। मैंने कहा ना कि बहुत सी FIRs ही नहीं है,
या फिर पेरेंट्स सिंगल मदर या सिंगल फादर है तो उसने फिर आगे परसू ही नहीं किया, उसने अगर दूसरी शादी कर ली है तो उस बच्चे को किसी ने लुक आफ्टर नहीं किया। बहुत से ऐसे भी दिल दहलाने वाली दास्तानें हैं तो जिसमें देख के बंदा घबरा जाता है, पछताता है। आप जाएँ कभी, आप जाके हमारी टीम के साथ डिकॉय ऑपरेशन में जाएँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको साथ लाइव लेके चलूँगा। आप देखेंगे कि कैसे हमारी टीम डेली इन एरियाज़ के अंदर, इन पास के अंदर काम करती है, फिर वहीं से हमारी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। तो इस तरह आप बच्चों की स्टोरी सुने ना तो उससे आपको पता लगता है कि पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्शन है और सोशल फैब्रिक है वो ख़त्म होता जा रहा है। उनकी जो अटैचमेंट का लेवल वो ख़त्म होता जा रहा है। टाइम नहीं दे रहे बच्चों को, प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जा रही, या फिर गुर्बत की वजह से फिर वो अटेंशन नहीं मिल रही उनको जिसकी वजह से निकाल दी जाता है। और फिर बच्चा खुद या घर से भाग आता है, तशद्दुद की वजह से भाग आता है और फिर वो आके खुद अर्निंग की लालच में वहाँ पे फंस जाता है और आगे ट्रैप हो जाता है। कैसे ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? इंशाल्लाह जो एक तो हमारी रिक्वेस्ट है तमाम आपके इस फोरम्स के ज़रिए कि तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें, प्रॉपर केयर करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको प्रॉपर टाइम दें, उनके इश्यूज़ डिस्कस करें। तशद्दुद से ये चीज़ नहीं ख़त्म होनी, प्यार से बैठ के समझाएं। अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, फोर्स ना करें कि किसी उनको इतना दबाव में ना लेके जाएं कि वो कोई ऐसा सख्त एक्शन लेके घर से भागने पर मजबूर हो जाए। एक तो ये है। दूसरा, साथ ही मैंने कहा कि कुछ की अगवा की भी FIR हैं तो जेन्युइन अगवा हुए थे, आए हुए घर से थे लेकिन आगे अगवा होके चले गए। बेसिकली तो ये बेला पर सुला के लेके जा रहे हैं लेकिन है तो किडनैपिंग। बातें सुनिए आपने SSP कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बिलाल की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के दायरे कार को वसी भी कर दिया गया है। इन मुल्ज़मान के रिकॉर्ड की भी चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने वालिदैन को एक पैगाम भी दिया है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनसे दोस्ताना माहौल इख्तियार करें, उनसे दोस्ती इख्तियार करें, तशद्दुद और जबर से गुरेज करें। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के KR स्टाफ ने इस गैंग को गिरफ्तार किया जो कि मासूम बच्चों से ज़बरदस्ती मुशक्कत करवाता था और उनका जिनसी इस्तेसाल करता था। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।